ऑडियो वायरल हो रहा है और जिसमें आप पंचायत सचिव से बात कर रहे हैं। तो उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन उसने नहीं किया। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं कि अब पंचायत सचिव संघ में जाएंगे और भाई वीरेंद्र सिंह जी से खतरा हो सकता है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। भाई वीरेंद्र का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पंचायत सचिव से बातचीत करते नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि तुमको जूता से मारेंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई कि भाई वीरेंद्र को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। और इस वक्त हमारे साथ भाई वीरेंद्र हैं, उनसे तमाम बातों की जानकारी लेंगे। भाई वीरेंद्र जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है और जिसमें आप पंचायत सचिव से बात कर रहे हैं और बहुत सारी बातें सामने आई हैं और अब लोग ये आकलन कर रहे हैं कि भाई विधायक सही है या फिर पंचायत सचिव सही है। हकीकत क्या है ये जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, सैटरडे को हमारा मीटिंग था पंचायत स्तर का, बलुआ और सराय में ही बलुआ और सराय पंचायत का हम लोग का बैठक था। उसी में एक व्यक्ति ने कहा कि पंचायत सचिव पैसा मांगता है, हम काम नहीं कर रहा है। तो हम कहा ठीक है, वीडियो से कह देते हैं। तो कहा कि नहीं सर, पंचायत सचिव से कहिए। तो पंचायत सचिव को फोन लगाए कि हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन उसने नहीं किया, जबकि सरकार के द्वारा हमेशा परिपत्र जारी होता है मुख्य सचिव के द्वारा। 17 में भी जारी हुआ, 18 में भी हुआ, 23 में भी जारी हुआ, 21 में भी जारी हुआ। लेकिन उस परिपत्र में ये दर्शाया गया है कि कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी कैसे जनप्रतिनिधियों से व्यवहार करेगा। लेकिन जनप्रतिनिधि बताने के बावजूद भी उसकी भाषा संयमित नहीं थी। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है और जनता के हम नुमाइंदे हैं। तो कोई भी काम से किसी पदाधिकारी कर्मचारी को हमारा फ़ोन करने का कर्तव्य बनता है और मैं अपने से फ़ोन करता हूं, मैं दूसरे से फ़ोन करवाता नहीं हूं, मैं खुद करता हूं और बात करता हूं। उसका बात करने का जो लहजा है वो ऑडियो में आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। और इस पर सरकार का कलई खुल जाती है कि सरकार में कर्मचारी और पदाधिकारी कैसे सरकार के नियम का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, कैसे जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। तो ये ऑडियो अगर कोई जारी किया है तो उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से ऑडियो को बढ़िया से देखिए और उसमें हमारी क्या गलती है हमें बताने का काम करें। और चूंकि चुनाव का वक्त है तो 10 तरह का विरोधी लोग चलाते रहेगा, उससे हमारे सेहत पर कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक चूंकि आपत्ति इस बात पर आ रही है कि आपने मारेंगे। ठीक है, हो सकता है बुला गया होगा। हमारी मंशा ऐसी नहीं थी कि हम किसी तरह का इस तरह का भाषा प्रयोग करें, लेकिन गुस्सा में हो सकता है बुला गया होगा। चलिए, जिस पत्र की बात भाई वीरेंद्र कर रहे हैं, हमारे पास वो पत्र है और 2021 में वो पत्र जारी किया गया था। उस वक्त सरकार के प्रधान सचिव हुआ करते थे चंचल कुमार और उनके तरफ से ये पत्र जारी हुआ है। 12 पन्ने का ये पत्र है और हम थोड़ा सा वो लाइन भी आपको पढ़ के सुना दें क्योंकि ये पत्र क्यों जारी करने की नौबत आ गई। दरअसल पत्र इसलिए जारी किया गया क्योंकि जनप्रतिनिधियों का, सिर्फ अपोजिशन के जनप्रतिनिधि नहीं, यानी अपोजिशन के एमएलए एमएलसी नहीं, सत्तारूढ़ दल के भी एमएलए एमएलसी ने साफ तौर पर कहा था कि विधायकों का सम्मान नहीं होता है और अधिकारी विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, जो कई बिंदु इसमें दिए गए हैं, साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के साथ व्यवहार में निम्नलिखित 2 मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला सिद्धांत होगा कि सरकारी कर्मचारियों, पदाधिकारियों को संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के साथ विनम्रता तथा शिष्टाचार का बर्ताव करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई है
संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना एवं उन पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। गंभीरता से सुनने वाली बात है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी पदाधिकारियों को, संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को उनके संवैधानिक कार्यों के संपादन में यथासंभव सहायता करनी चाहिए, किंतु किसी सदस्य के अनुरोध अथवा सुझाव को मानने में असमर्थता की स्थिति में अपनी असमर्थता के कारणों को उन्हें विनम्र पूर्वक स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। यानी अगर काम नहीं होता है तो विनम्रता पूर्वक आप बिल्कुल बता दीजिए कि महाशय महोदय ये काम नहीं हो सकता है, इसके पीछे लॉजिक ये है। और भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। भाई वीरेंद्र जी, कुछ इसी तरह के गाइडलाइंस जारी हुए होंगे और 3 बार मुझे लगता है कि ये गाइडलाइन जारी हुआ है। निश्चित हमारे भी संज्ञान में है कि 3 बार ये गाइडलाइन हुआ है कि जनप्रतिनिधियों से कैसे बात की, चाहे वो विधानमंडल के सदस्य हों चाहे सांसद के दोनों सदनों का सदस्य हो, कैसे पदाधिकारियों कर्मचारियों से बात करनी चाहिए और कैसे विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए। और जब हमने कहा कि मैं विधायक बोल रहा हूँ फलना, ये वो प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रखा और जो मैं बात कर रहा था उससे वो पैसा मांगा था, पैसा नहीं दिया था मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो हम जनप्रतिनिधि, हम तो किसी से कोई बात करेंगे काम जनता के करने के लिए। अब उसको ऑडियो भी जारी किया है, ये नियम संगत नहीं है। उसको कभी भी ये नियम नहीं कहता है कि वो ऑडियो जारी करके और उसको वायरल करे। उस पर निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को ये अंगूठा दिखाने का काम किया है, उसके नियम का प्रावधान का खुला उल्लंघन किया गया है। इसलिए हम चाहेंगे कि वैसे कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपके तरफ से लिख करके भी कुछ दिया जाएगा? मैं जब जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखूंगा, जरूरत पड़ेगी। ऐसी नौबत क्या आ गई भाई वीरेंद्र जी कि एक पंचायत सचिव विधायक को चुनौती देता है? क्या सिनेरियो बनता है? ये समझ लीजिए कि सरकार में बैठे लोग कैसे हैं, सरकार कैसे चल रही है। हमने कहा कि भगवान के भरोसे ये सरकार चल रही है और सरकार में जो भी लोग, चाहे कर्मचारी हों पदाधिकारी हों, किस तरह से जनप्रतिनिधियों के को जलील करते हैं ये आप देख लिए। नहीं तो ये कहा जाता है कि भाई वीरेंद्र जी गुस्सैल हैं, भाई वीरेंद्र जी बदमाश हैं, भाई वीरेंद्र जी कभी भी किसी को कुछ बोल देते हैं। लेकिन इसके बाद इस तरह की चीज़ें तो क्या सिर्फ आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं? असल में है क्या कि हम अस्पष्टवादी हैं और अस्पष्टवादियों का विरोधी बहुत लोग हो जाते हैं। चुनाव का वक्त है तो हमारे क्षेत्र में भी जो हमारे विरोधी हैं, दूसरे दल के लोग हैं, चाहते हैं किसी तरह बदनाम करना। तो बदनामी से कुछ होगा थोड़ी। हम जनता के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं। हमने कसम खाई है जनता के हित में बात करने के लिए, जनता के काम के लिए। इसमें हमारी बदनामी कहाँ, कुछ नहीं हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और भाई वीरेंद्र जी है कि आप एक विधायक हैं। आपको लगता है कि पंचायत सचिव लेवल पर आपका फ़ोन कॉल करना सही था? आप तो ये तो मैं बाद में आकलन किया कि ये हमको पंचायत सचिव और पंचायत स्तर के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई पदाधिकारियों ने कल फ़ोन करके हमको बताया कि सर नीचे स्तर के किसी भी कर्मचारी को फ़ोन नहीं कीजिएगा, आप जब भी होगा हम लोग जैसे लोगों से बात कीजिएगा और हम लोग उस पर काम करेंगे। तो हमको भी लगा, क्योंकि हम तो करते रहे हैं शुरू से इस तरह का काम, क्योंकि ग्रास रूट के हम वर्कर हैं और कोई भी जनता आती है तो तुरंत मैं चाहता हूं कि उसका काम हो जाए, जेन्युइन काम, और मैं गलत काम और गलत पैरवी नहीं करता हूं। तो अब इस घटना के बाद हर एक घटना कुछ न कुछ सीख दे जाती है, तो इस घटना के बाद क्या आपको सीख लगता है भाई वीरेंद्र जी? नहीं लगता है कि हमको ऊपर के पदाधिकारियों से ये बात कहनी चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते और ग्रास रूट के वर्कर गांव-गांव में जब घूमता हूं, लोग की शिकायत होती है तो मैं चाहता हूं कि हम ही उसको डील कर दें, कह दें। लेकिन आज तक इतने वर्षों की राजनीति में इस तरह का लोग नहीं मिला था, आज तक नहीं मिला। कर्मचारी को भी कई जगह मैंने फ़ोन किया, लेकिन इस तरह का बर्ताव नहीं किया आज तक। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं कि अब पंचायत सचिव संघ में जाएंगे और भाई वीरेंद्र सिंह जी से खतरा हो सकता है, वो कुछ भी करवा सकते हैं। भाई वीरेंद्र उस चरित्र का आदमी नहीं है। अभी तो उसके खिलाफ में मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है ना, कोई पत्र भी नहीं लिखा है।
कार्रवाई तो उसके डिपार्टमेंट के लोग करेंगे कि नहीं करेंगे वो जाने डिपार्टमेंट वाले, और सरकार के वो लोग परिपत्र का उल्लंघन किया है तो सरकार को तो खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। पिटवा भी सकते हैं, मरवा भी सकते हैं इस टाइप। नहीं, हम ऐसा आदमी नहीं है। आज तक कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है कि हमको मारा पीटा गया है या उनके लोगों के द्वारा मारपीट किया गया, वैसे चरित्र के लोग हम नहीं हैं। अच्छा, ये माना जा रहा है कि भाई वीरेंद्र जी ये ऑडियो वायरल होने के बाद क्या चुनाव में भी कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, चुनाव में और फायदा हमको मिलेगा, क्योंकि जनता के हित में मैंने बात बोला था, कोई अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं बोला था, जनता के लिए मैंने बोला था, और निश्चित रूप से जनता हमको तो चुनाव में और फायदा मिलेगा। तो भाई वीरेंद्र थे और बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता से मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन हाँ इस घटना ने एक सीख ज़रूर दी है कि भाई वीरेंद्र जी अब उस तरीके से बातचीत नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, और एक तबका होता है अधिकारियों का, उस स्तर पर बातचीत करेंगे, और हर जगह फ़ोन लगाना ये कभी कभी खतरनाक भी होता है। तो इस घटना से सबक लेते हुए आगे भाई वीरेंद्र जी लोगों से अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसी आधार पर समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड, और भी दूसरे बड़े मसलों पर बड़े नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से हम लोग बातचीत करेंगे और उसके मसले को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।